एक टंकी आपको पूरा भरा हुआ है और उसको आधा खाली होने में 1 घंटा का समय लगता है। आप बताइए पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा? बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे 2 घंटा लगेगा, क्योंकि आधा खाली होने में 1 घंटा तो पूरा खाली होने में 2 घंटा। लेकिन मैं बता दूं ये 2 घंटा से अधिक लगेगा। क्यों? इस कंसेप्ट पर थोड़ा सा आते हैं। तो ऐसा हम लोग गणित यदि पढ़ते हैं तो साधारण गणित में हम लोग सारा चीज रैखिक को समझकर चलते हैं, लीनियर को समझ करके चलते हैं, लेकिन समस्त चीजें लीनियर नहीं होती है। और यही चीज हमारा विज्ञान में देखिए क्या हो जाएगा। हालांकि विज्ञान का जो टूल्स है वो गणित ही है, मतलब मैथमेटिक्स। देखिए ये मान लेते हैं कि एक टंकी है और इस टंकी जो है से किसी लिक्विड से भरा हुआ है। अब इसमें हम एक छेद कर दें यहां पर, और तब ये क्या हो जाएगा, ये फ्यूज कर जाएगा, पंचर हो जाएगा, जो भी है। और यहां से जो वाटर का जो या फिर जिस लिक्विड रखे हैं उसका करंट फ्लो करने लगेगा, यानी कि उससे वो फ्लो करने लगेगा। 1 घंटा में आधा खाली हो जाता है। तो आप बताइए इनिशियली यानी शुरू में इसका प्रेशर हाई रहेगा और पानी के खाली यानी कि टंकी के जो खाली होने का जो रेट है वो हाई रहेगा। जैसे जैसे ये खाली होता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर डाउन होता जाएगा और अगले जो आधा बच जाता है उसको खाली होने में 1 घंटा से अधिक लगेगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो और फ्लूइड जो आपको है वो लो हो जाएगा। तो ये हमारा है इक्वेशन का कंसेप्ट और ये लीनियर नहीं है। अब आज हम लोग समझते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपको समझना है 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल को आप लोग समझ सकते हैं। तो बेसिकली हम 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन को बात करेंगे। तो 2 वेरिएबल का जो रहेगा लीनियर इक्वेशन, उसमें x और y आपको वेरिएबल रहेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और एक है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया। जितना भी आपको यदि साइंस में यदि आता है इसको सॉल्व आउट करने के लिए दिया है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सबसे जल्दी और अच्छा रिलायबल जो मेथड है वो आप डिटर्मिनेंट के मेथड से आप कर सकते हैं, जिसके बारे में 10 क्लास में ये नहीं बताया जाता है कि ये डिटर्मिनेंट का मेथड है। वो बेसिकली उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में आपको बताया जाता है। तो वो सबसे आसान रिलायबल मेथड है, मेरा मानना है। बाकी आपका जो भी आपका मर्जी। तो पिछली वीडियो में मैंने डिटर्मिनेंट के बारे में बताया था और डिटर्मिनेंट के बारे में आशा करते हैं कि आपको क्लियर ये चीज है। फिर भी यहां पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू के लिए जो x का कोफिशिएंट है मींस a1 एंड a2, इसको आप c1 एंड c2 यानी कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दीजिए। तो a1 a2 के जगह पर c1 और c2 लिख देंगे और बाकी y का जो कोफिशिएंट है जस के तस रहने देंगे, b1 और b2। उसके बाद ये सब का डिटर्मिनेंट यानी कि a1 a2 और b1 b2, और जो डिटर्मिनेंट नहीं जानते हैं पिछला वीडियो या तो देख लीजिए या फिर यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, c1 b2 माइनस c2 b1 बाई, ये भी वही उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ये घटाएंगे यानी a1 b2 माइनस a2 b1, और यही आपको x का वैल्यू आ गया 2 वेरिएबल के लिए। यदि आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जहां पर c1 c2 है वहां पर ये इसको हटा करके इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जिस भी वेरिएबल का वैल्यू निकालना
यदि हमको रहता है तो उसके कोफिशिएंट को नहीं लिखते हैं, सीधा सीधा उसके स्थान पर कांस्टेंट टर्म को लिखा जाता है। तो चलिए a1 a2 तो ऐसे लिख देंगे a1 और a2, यानी ये जस के तस रहेगा। b1 b2 अब लिखना है तो इसके जगह पर हम c1 c2 लिखेंगे, चूंकि हमको y का कोफिशिएंट b1 b2 है। तो c1 और c2 और अपॉन में ये सारा, इसे डेल्टा भी आप शुरू में मान सकते हैं या फिर इसका जितना वैल्यू आया उसको लिख देंगे, यानी a1 a2 b1 और b2। अगेन उसी तरह से करेंगे a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 और बाई a1 b2 माइनस a2 b1, इसी तरह से आपको आ जाएगा। तो यही हमारा x और y का सॉल्यूशन आपको हो जाएगा। अब इसको आप ठीक से ढंग से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आशा करते हैं कि उसे आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आउट करके डिटर्मिनेंट के मेथड से। तो हमारा लीनियर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, x इक्वल टू हो जाएगा कितना, x का जो कोफिशिएंट है इसके जगह पर इसको रखेंगे 3 और 2, बाकी y का कोफिशिएंट को रखेंगे 2 और 2, और इसके बाद जो सब का कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट बनेगा उससे डिवाइड करेंगे, यानी 8 3 और 2 और 2, ये हमारा x का वैल्यू। ये 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 2 4 अपॉन 8 इंटू 2 16 और 3 इंटू 2 2 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा कितना 2/10 यानी 1/5। x की वैल्यू 1/5 आ गया। y की वैल्यू यदि निकालना है तो y के जगह पर जो है उसको रख देना है, यानी 3 और 2 को रख देना है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, यानी 8 3 और y का जो कोफिशिएंट है उसको हटा करके कांस्टेंट टर्म को रख देना है 3 और 2। और बाई देखिए इसका फिर से यही चीज़ लिखेंगे तो इसका वैल्यू आपको 16 माइनस 6 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद 8 इंटू 2 अगर करेंगे 16 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 करेंगे 9 हो जाएगा, बाई 10 हो जाएगा। तो ये आपको 7/10 आ गया। तो यही हमारा x की वैल्यू हो गया, यानी कि x इक्वल टू कितना 1/5, यानी कि 0.2 कर सकते हैं, और y इक्वल टू 7/10 कर सकते हैं। ये आपको आंसर बनेगा। आशा करते हैं कि इसको समझ गए होंगे। अब अगले में हम लोग 3 वेरिएबल का जो इक्वेशन है उसको सॉल्व आउट करेंगे, और 3 वेरिएबल को समझने के लिए आप डिटर्मिनेंट का वीडियो जरूर देखें। जो भी अगर दिक्कत लगे उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अपने डाउट को मेंशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी 3 वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।